हेलो दोस्तों, आज न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहले बैकग्राउंड पे जाते हैं हमेशा की तरह। टर्म एजुकेशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव करता है। पर्स नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इन 1986 राजीव गांधी द्वारा किया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को 5 साल रिव्यू के बाद एजुकेशन सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। एजुकेशन पॉलिसी को 3 बार इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है। पर्स 1968 में, दूसरा 1986 और तीसरा 2020 में। एजुकेशन पॉलिसी को 1998 में लॉन्च नहीं किया गया था। 1986 में एजुकेशन पॉलिसी की पैटर्न 10+2+3 था। ट्वेंटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस को देखते हैं अब। डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति द्वारा प्रिपेयर किया गया है। कंसल्टेशन प्रोसेस 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक लिया गया है। इंट्रोड्यूस्ड 29 जुलाई 2020 में हुआ है। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पैटर्न 5+3+3+4 बनाया है। इससे लाया गया 8 से 13 ईयर्स एज ग्रुप को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्लास 11 बोर्ड एग्ज़ाम को रिमूव किया है। चिल्ड्रंस असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। सेकेंडरी लेवल में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो किया जाएगा 2030 तक। 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो किया जाएगा हायर एजुकेशन में 2035 तक। स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट कोर्स क्लास 6 से ही शुरू होगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री नेम has been given to HRD मिनिस्ट्री। हायर एजुकेशन के लिए डिजिटल स्कोर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया जाएगा। इंडिया के 6% जीडीपी स्पेंड होगा। सब हायर एजुकेशन स्ट्रीम के लिए एक ही रेगुलेटर होगा, मेडिसिन और लीगल को छोड़ के। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस को देखते हैं अब। डॉक्टर कस्तूरी रंजन समिति द्वारा प्रिपेयर किया गया है। कंसल्टेशन प्रोसेस 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक लिया गया है। इंट्रोड्यूस्ड 29 जुलाई 2020 में हुआ है। 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पैटर्न 5+3+3+4 बनाया है। इससे लाया गया 8 से 13 ईयर्स एज ग्रुप को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए क्लास 11 बोर्ड एग्ज़ाम को रिमूव किया है। चिल्ड्रंस असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। सेकेंडरी लेवल में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो किया जाएगा 2030 तक। 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो किया जाएगा हायर एजुकेशन में 2035 तक। स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट कोर्स क्लास 6 से ही शुरू होगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री नेम has been given to HRD मिनिस्ट्री। हायर एजुकेशन के लिए डिजिटल स्कोर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया जाएगा। इंडिया के 6% जीडीपी स्पेंड होगा। सब हायर एजुकेशन स्ट्रीम के लिए एक ही
रेगुलेटर होगा मेडिसिन और लीगल को छोड़ के। डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। यह बच्चा 3 साल से स्कूलिंग स्टार्ट होगा। फाउंडेशन स्टेज में 5 इयर्स का स्कूलिंग होगा। यहाँ नर्सरी से क्लास 2 तक पढ़ाया जाएगा और नर्सरी से क्लास 2 तक कोई एग्ज़ाम्स नहीं होगा। यहाँ सिर्फ प्ले गेम्स, एक्टिविटीज़ और लैंग्वेज को फोकस दिया जाएगा। सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में 3 साल के लिए स्कूलिंग होगा और क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक यह पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 3 से ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट होगा। एक्टिविटीज़ के साथ साथ यह स्टडी को भी फोकस दिया जाएगा। लैंग्वेज प्रिपरेटरी स्टेज में लैंग्वेज ऑफ मदर टंग के साथ एक नेशनल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज 3 साल के लिए स्कूलिंग होगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक यहाँ सिखाया जाएगा। मिडिल स्टेज में सिखाया जाएगा कंप्यूटर कोडिंग, वोकेशनल कोर्स, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट्स और एक इंडियन लैंग्वेज। फोर्थ स्टेज सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में 4 साल के लिए स्कूलिंग होगा। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। सेकेंडरी स्टेज में एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा। पहले की तरह सेकेंडरी स्कूलिंग में स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं होगा, यहाँ ओपन टू होल होगा। जैसे कि आप आर्ट्स का है तो साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकता है और आपका इंटरेस्ट का हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट आपको ऑफर किया जाएगा। साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग को यहाँ गहराई इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। ग्रेजुएशन स्टेज 1 ईयर सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन के लिए, 2 इयर्स डिप्लोमा के लिए, 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट के लिए और 4 इयर्स रिसर्च के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज में 1 या 2 इयर्स का होगा। आप कॉलेज में 3 इयर्स का डिग्री लेकर यूनिवर्सिटी में आने से आप 2 इयर्स का मास्टर करना पड़ेगा और आप 4 इयर्स का डिग्री सर्टिफिकेट कॉलेज से लेकर आने से आप केवल 1 इयर्स का ही मास्टर करना पड़ेगा। यह एमफिल कोर्स को एबॉलिश किया गया है। 4 इयर्स पीएचडी के लिए दिया गया है। आज का प्यार मोहब्बत को यही समाप्त करता है और बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।